गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं श्री दामोदर अष्टकम के ऊपर, जिसको सत्यव्रत मुनि ने कहा है, भगवान से प्रार्थना की है, भगवान के सुंदर लीलाओं को देख करके, लीलाओं को सुन करके, लीलाओं का गान करने का प्रयास किया है। और उन लीलाओं का गान करते करते जब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मानो भगवान स्वयं आकर के कहते ही हैं उससे, सत्यव्रत मुनि से, कि बताओ क्या चाहिए। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, हे सभी वर को देने में समर्थ, हम न मोक्ष चाहते हैं न मोक्षम वधिम वा, मोक्ष के परम सीमा वैकुंठ को भी नहीं चाहते, न चान्यम वृणे हम वरेशादपि, और मैं भी कुछ नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? इदम ते वपूर्णार्थ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्तम के मन में। ये जो गोपाल का स्वरूप है, बाल गोपाल का स्वरूप है, वो बाल गोपाल का स्वरूप ही मेरे हृदय में सदा सदा प्रकाशित होता रहे, मैं इसकी कामना करता हूँ। इसके अलावा कोई कामना ही नहीं करते। उसमें हम बता रहे थे कि क्या कामनाएं थे, सब कुछ बताने के बाद जो कल हम बता रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण हम दे रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि भजन कैसे करना चाहिए। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कि तृण के समान अपने आप को समझना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। तो उसके उदाहरण स्वरूप कहा था हमने, जो बीच में ही शायद रुक गया था, कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में विराज रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के सामने महल में और कहते हैं कि मैं भोजन करना चाहता हूँ। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है और उन सभी भोजन की व्यवस्था को करने के बाद वो आधी रात को दुर्वासा पुनः महल में पहुंचते हैं और बोलते हैं हमें भोजन करना है। जब वो कहते हैं कि हाँ हमें भोजन करना है, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना करके उनके सामने परोसे जाते हैं और सभी पकवान को थोड़ा थोड़ा खा करके चखते हैं। मतलब केवल और केवल जूठा ही करते हैं, उसको पेट भर वो भोजन करना स्वीकार नहीं करते हैं। और उस जूठे खीर को ही उठा करके भगवान कृष्ण की तरफ देते हैं, बोलते हैं इसको पूरे पूरे शरीर में मल लो। और जब ऐसा कहते हैं कि पूरे शरीर में मल लो, तो भगवान श्री कृष्ण उस कटोरी को उठाते हैं और पूरे के पूरे शरीर में मलना आरंभ कर देते हैं। उस जूठे खीर को पूरे के पूरे शरीर में भगवान कृष्ण मल रहे हैं, लेकिन अपने तलवे में नहीं मलते। फिर दुर्वासा जी के अंदर इच्छा होती कि हम अभी पूरा का पूरा महल और पूरा का पूरा द्वारिका घूमना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि कृष्ण सारथी होंगे और घोड़े की जगह माँ रुक्मणी को लगाया जाए। भगवान कृष्ण वहां भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। दुर्वासा को रथ के ऊपर चढ़ाया जाता है, भगवान कृष्ण सारथी बनते हैं और रुक्मणी घोड़े के जैसे उस रथ को खींच रही है और उसके लगाम को पकड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। ये देख करके पूरे द्वारिकावासी और जितनी भी पटरानियां हैं सबको आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दूर जाते जाते रुक्मणी जी का हालत बिल्कुल खराब हो जाता है और गिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि तुरंत दुर्वासा ऋषि कहीं गायब हो गए हैं। वो तुरंत आवाज लगाने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं व्याकुल की तरह कि कहाँ गए कहाँ गए। दुर्वासा पुनः प्रकट होते हैं और भगवान को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये सब मैंने आपकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए किया था। आपने जो खीर खाया है, जिसके खाने के बाद आपका पूरा का पूरा शरीर व्रज का हो गया है, लेकिन आपने तलवे में नहीं लगाया है, तो उस तलवे में खीर न लगाने के कारण आपको बहेलिया इसी तलवे पे बाण मारेगा और अपनी लीला का संवरण करके आप वापस गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो उस लीला से हम बता रहे थे कि भगवान के अंदर पूरा 16,108 पटरानियों के साथ इतना वैभव, इतना प्रकाश, सब कुछ है, स्वयं साक्षात कृष्ण है, फिर भी उनके अंदर जो
विनम्रता है वो कितनी ऊंची थी। स्वयं पत्नी को लगा दिया रथ खींचने के लिए, स्वयं संत के जूठन को अपने शरीर पे मल लेते हैं, और उतना करने के बाद तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि ये संत जाए कब, लेकिन जैसे ही गायब होते हैं पुनः बुलाते हैं दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसी विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। उसको कहते हैं तृणादपि सुनिचैना तरोरपि सहिष्णुनाम, सहनशील भी होना चाहिए। इतना करने के बाद भी भगवान बहुत सहनशील थे, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। तो ऐसा भजन जब हम करते हैं, इस भजन के माध्यम से हमारे अंदर उस विनम्रता, वो जब कोमलता आएगी हमारे पास, तब जाकर के हम विनम्र होंगे। हम कठोर होकर के विनम्र नहीं हो सकते। हमें कठोरता आनी चाहिए, लेकिन एक सहिष्णु की तरह कठोर होना चाहिए। जैसे कि वृक्ष कितना कठोर भी होता है और तृण कितना मुलायम भी होता है। वृक्ष बहुत हवा आता है, तूफान आता है, फिर भी इधर उधर हिलता है, उसके पत्ते कोमलता के कारण इधर उधर लहराते हैं। और सहिष्णु इतना होता है कि वो पतझड़ के मौसम में भी वैसे ही खड़ा रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को कोमल भी होना चाहिए और सहनशील भी होना चाहिए, जिससे विनम्रता के लक्षण, विनम्रता आने से हम किसी का सम्मान कर सकेंगे। हमारे अंदर जो कृपा उतरेगी हम उसको ले सकेंगे। और जब तक कृपा नहीं मिली है तब तक हम उस पेड़ की तरह खड़ा रहेंगे कि अब बाहर आएगा, अब बरसात होगा, अब मौसम बदलेगा, अब पानी बरसेगा, तब जाकर के हम पुनः हरे हो सकते हैं। तो ये सहिष्णुता है। ये हम कल बता रहे थे, जो बीच में ही किसी कारण से आप तक नहीं पहुंच पाया। आज हम लोग 5वें श्लोक को देखेंगे, जो लगभग 4थे श्लोक में जिस बात का वर्णन है, उसी तरह 5वें श्लोक में भी थोड़ा सा लोभ बढ़ जाता है सत्यव्रत मुनि का, और भगवान से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं और कहते हैं, इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले वृतं कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्याम् मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मालम लक्ष्य लाभे। क्या कहते हैं? इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीलय, जो आपका सुंदर मूर्ति है अत्यंत नीलय, ये अत्यंत श्यामल है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जैसे मेघ में जब पानी भरा होता है तो उस समय जैसा नीलापन, जैसा सांवलापन होता है, जैसा श्यामलपन होता है, उस तरह का स्वरूप है। जैसे मोर को देखा होगा तो मोर की जो गर्दन होती है, ग्रीवा, उसमें जो नीलापन होता है, उस नीलापन के जैसा भगवान का रंग है। उस इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीलय, ऐसा नीलापन है भगवान के मुख में। केवल मुख को ही बोल करके शांत नहीं होते, फिर क्या कहते हैं, कैसा है भगवान के मुख के ऊपर जो होंठ है, तो कहते हैं मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में, एक बिंब फल होता है, उस बिंब फल के समान लाल, रक्ताधरम में ऐसे लाल भगवान के होंठ हैं। वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, और घुंघराले घुंघराले बाल, भगवान की अलकावलियां भगवान के चेहरे पर सामने आई हुई हैं। मनस्या विरस्तामले लक्ष्य लाभे, ऐसा स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में प्रकाशित रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही बात यहाँ भी जो 4थे श्लोक में कहा जा रहा है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ करके वहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने की इच्छा थी, और यहाँ पर उस सुंदर स्वरूप को चूमने की इच्छा हो रही है सत्यव्रत मुनि की। इसलिए कहते हैं इदं ते, मतलब कि जो ध्यान योग से अपने हृदय में स्फुरित प्राप्त जो भगवान का जो बाल गोपाल का जो स्वरूप है, उसका सौंदर्य इतना अनिवर्चनीय है, जिसका अनुभव अभी कर रहे थे देख करके सत्यव्रत मुनि, अब उसको पाने की इच्छा हो रही है। अव्यक्त है, जो वाणी से एकदम कहा ही नहीं जा सकता। अत्यंत, अत्यंत नीला भी कह सकते हैं, अत्यंत नीलैर, मतलब जिसको व्यक्त ना किया जा सके, ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। उस अव्यक्त
भगवान के स्वरूप जिसको अभी अभी सत्यव्रत मुनि ने अपने आंखों से देखा है कि कैसे माता यशोदा के भय से भगवान रो रहे हैं, वो स्वरूप को पाने की इच्छा है। और भगवान जब रोना आरंभ करते हैं तो कैसे भगवान को मनाने के लिए माता यशोदा उनको चूमती है, और उस चुम्बन के कारण जो आनंद आता है माता यशोदा को, उस आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं मुहुस चुम्बितम बिंब रक्ता धर्म में, कि बार बार वो चुमना चाहते हैं। और कहते हैं अव्यक्त जिसको वाणी से कहा न जा सके। आवृतम, क्या आवृत है? तो काले काले जो घुंघराले केस हैं उनके द्वारा उनका मुख आवृत रहता है और उनका होश एकदम लाल बिंब के समान रहता है। मुहुस चुम्बितम, मुहु मतलब होता है बार बार अथवा बहुत लोग। बार बार मतलब बार बार चुमने का मतलब है कि जब जब माता यशोदा के अंदर वात्सल्य का उमड़ होता था तब तो वो चुम सकती थी, क्योंकि स्वयं उनके पुत्र थे। और गोपियां जो भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, वो गोपियां भी भगवान के मुख को हमेशा चूमती रहती थी। मतलब कृष्ण को उनकी माता के अलावा भी प्रेम करने वाले जो गोपियां थीं, वो गोपियां जब चाहे भगवान को चुमा करती थी गोपियां। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुहुस चुम्बितम, कि बहुत लोगों के द्वारा जिनका मुख चूमा जाता है। मतलब कि साफ साफ पता चल रहा है कि सत्यव्रत मुनि अभी तक केवल भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे कि मेरे हृदय में वो प्रकाशित हो, लेकिन अब प्रकाशित होने के बाद वो चाहते हैं कि नहीं, अब हम उस स्वरूप को छूना चाहते हैं, यहाँ तक कि चूमने का इच्छा उनके अंदर आ जाती है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जैसे हम भजन करेंगे, जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, हमारे अंदर भी भगवान श्री कृष्ण को पहले देखने की इच्छा, फिर छूने की इच्छा, फिर चूमने की इच्छा ऐसे बढ़ती जाएगी। जैसे हम लोग श्रद्धा से शुरू करते हैं, सबसे पहले भगवान के ऊपर श्रद्धा लाते हैं, और श्रद्धा के बाद जब हम भजन क्रिया साधु संग सब शुरू करते हैं, फिर हम क्या होता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो भजन है, कृष्ण सेवा की वृत्ति है, धीरे धीरे हृदय में बढ़ती जाती है। अगर ये वृत्ति हमारी बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम भक्ति जीवन में विकास कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि सत्यव्रत मुनि का पहले वो देखना चाहते थे, पहले वो दास्य भाव में थे, उस हिसाब से वो प्रार्थना किया। सबसे पहले इस श्लोक में हम लोग देखें कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। पहला लाइन में नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, मतलब हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमसे श्रेष्ठ नहीं, वो हमसे गुरुतर हैं, वो सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, जिनको सभी के द्वारा मान सम्मान इज्जत दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के शरण में हम जाते हैं तो हम अपने आप को दास समझते हैं, वो हमारे मालिक। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम देख रहे हैं तो उनको दर्शन की इच्छा हो रही है, वात्सल्य रस में डूब करके उस चीज को लिख रहे हैं कि इदम ते वपूर्णार्थ गोपाल बालम, कि बाल गोपाल का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाशित हो। लेकिन जैसे ही इस स्वरूप को देखते हैं और भगवान के मुखामृत को देखते हैं कि भगवान के सुंदर सुंदर मोटे मोटे नेत्र हैं, उसमें काजल लगाई गई है, कान पे सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं, भगवान के होंठ बिंब फल के समान एकदम लाल हैं, उनकी दांत की जो पंक्तियां हैं वो मोती के समान सुंदर हैं, उनकी जो जीभ है वो भी अत्यंत बिंब के समान ही एकदम लाल दिखाई देती है, उनकी जो ग्रीवा है, उनका जो गर्दन है वो शंख की समान एकदम तीखा दिखाई देता है। ऐसा स्वरूप देख करके सत्यव्रत मुनि के अंदर लोभ आ गया कि हम इस मुख को चूमना चाहते हैं। तो वही बता रहे सनातन गोस्वामी कि एक व्यक्ति जब दास्य में स्थित होकर के भजन करना आरंभ करता है तो उसका जो स्वरूप है वो वहां पर जाकर के स्थित हो जाता है। हम अपने भजन को, हम अपने साधन को हम वहीं से शुरू करते हैं कि हाँ हम भगवान कृष्ण के दास हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भाव के स्तर तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि हाँ हम दास से ऊपर भगवान के सखा भी हो सकते हैं, भगवान को हम पुत्रवत मान करके वात्सल्य रस में भी स्थित हो सकते हैं, और उससे ऊपर माधुर्य रस में हम भगवान को अपने प्रीतम के रूप में भी मान करके स्थित हो सकते हैं। इन सब में इतना ही है कि जिसका स्वरूप जहाँ तक रहेगा वो वहाँ तक विकास करेगा, और वहाँ तक विकास करने के बाद वह रुक जाएगा।
जैसे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब सखा के रूप में हैं। जब वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में वो तृप्त नहीं होते। जितने भी ग्वाल बाल हैं सबको वैकुंठ लेकर के भगवान कृष्ण जब गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को नारायण स्वरूप में देखा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि वो दास रूप से, दास भाव से बहुत ऊपर है। दास से जब भाव से जब व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो वैकुंठ उसको सुख नहीं दे सकता, उसके लिए उसको गोलोक वृंदावन ही आना होगा। तो गोलोक वृंदावन में जितने भी ग्वाल बाल हैं सब भगवान को सखा के रूप में चाहते हैं। जब वो सखा के रूप में स्थित हो गए और गोलोक वृंदावन में उनको सेवा मिलता है तो वहां जाकर के वो परम संतुष्ट होते हैं। उनकी इच्छा उससे आगे नहीं बढ़ती, भक्ति का जो विकास है वहां तक हो जाता है। लेकिन इससे भी आगे वहां सत्यव्रत मुनि जी का बढ़ रहा है। मुहुश्चुंबितम, क्या कह रहे हैं? गोप्या, गोप्या मतलब माता यशोदा भी और जितनी भी गोपियां हैं वो सब। जैसे माता यशोदा बार बार भगवान के मुख को चूमने का अधिकार रखती है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी भगवान के मुख को चूमने का अधिकार रखती है। मतलब एक बार भगवान श्री कृष्ण खुद वर्णन करते हैं अपने इस बिंब रक्ता धर्म में। जब वो मथुरा में है, उद्धव को बताते हैं कि देखो कि मैं ब्रज बालाओं को ऐसे ही छोड़ करके आया हूँ। अगर मैं विरह में उन्हें छोड़ करके आया हूँ, अगर मैंने अपने अधरामृत का पान उन सबको न कराया होता तो गोपियाँ शायद अपने प्राण को धारण भी नहीं कर सकती, वो विरह में ही मर जाती। उस विरह में न मरे इसलिए मैंने अपने अधर के जो अमृत हैं उसका पान कराया है, जिससे वो तड़पती तो रहें लेकिन कभी उनका प्राण न छूटे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो बाण है ना वो बहुत तीक्ष्ण है। उनका जो वपु है, उनका जो नेत्र है, उनके जो बाहें हैं, उनकी जो हंसी है, उनके जो मुस्कान है, उनका जो होंठ है, ये सब एक बाण के समान है। जो व्यक्ति इन सब का स्मरण मात्र करता है ठीक से, वो स्मरण करने के बाद ही घायल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको देखा ही हो, केवल याद भी आ जाए तो व्यक्ति घायल हो जाता है। ये बाण है भगवान के, उसी को कहते हैं, 10वें स्कंद में गाया गया है। गोपियां कहती हैं, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूड सकृदन विधुत्वं धर्मा विनिष्ठा सपदि गृह कुटुंबम दीनमृत सज्ज दीना बहव इहा विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। वृषभानुनंदिनी जब विरह की ज्वाला में तड़प रही थी तो अपनी सखी से रोष पूर्वक गुस्से से कहती हैं, आक्षेप करती हुई, अरे सखी, एक बार भी किसी ने कानों से उसका चरित्र या अमृत भरी लीला कथा पढ़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो वही श्लोक में कहती हैं कि विनिष्ठा द्वंद्व धर्मा, अर्थात उन भिक्षुओं की भांति उनका जीवन हो जाता है जो कहीं के नहीं रहते, ना इस संसार के ना उस संसार के। फिर कहते हैं, अरे सखी, जो तुम बतला रही हो उसका कहीं अन्यत्र उदाहरण है? उस पर राधा जी कहती हैं, राधा रानी, अन्यत्र देखने की आवश्यकता है ही नहीं, हम ही इन सब के ज्वलंत उदाहरण हैं जिनका लीला सुन करके हम घर से बेघर हो गए। सपदि गृह कुटुंबम दीन मृत्याज दीना, घर को छोड़ करके वो वहां निकुंजों में इधर उधर भटका करती हैं राधा रानी की, कहाँ कृष्ण दर्शन देंगे, कहाँ कृष्ण दर्शन देंगे। और यही हाल होता है। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं कि जो मेरी भक्ति में पड़ जाता है उनका क्या हाल होता है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातु न रागोदित चित्त उच्चे हसत्थ रोदितो रोति गायन्ते मुदाद नृत्यति लोक बाह्य। प्रेम लक्षण भक्ति इतना बढ़ जाता है कि कब रोता है, कब गाता है, कब नाचने लगता है किसी को पता नहीं चलता। कभी फूट फूट करके रोना आरंभ कर देता है। उसी तरह लोभ बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पर, किसका? सत्यव्रत मुनि का, कि वो भी भगवान को चूमना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि देखो क्या हाल होता है, फिर भी उनका इच्छा हो रहा है कि हम ऐसा करना चाहते हैं।
वो बांस की जो सूखी बंसी है उसके ऊपर जब अधरामृत का स्पर्श करते हैं और जब उस बंसी की तान निकलती है उनके छिद्रों से, तो तीनों जगत पागल हो जाता है। तो जरा सोचो, जो बांस की सूखी एक निर्जीव बांसुरी है और एक सजीव गोपी है, सजीव गोपी को जब अधरामृत पिलाया होगा तो सजीवता के कारण उनमें क्या परिवर्तन हुआ होगा, उनका क्या हाल हुआ होगा। जब एक साधारण सूखी सी बांस की बांसुरी के अंदर अधरामृत फूंकते हैं भगवान, तो तीनों जगत पागल हो जाता है। तो सोचिए कि उन गोपियों का क्या होता होगा। भगवान की जो बांसुरी है उसको गोपियाँ अपनी सौत समझती हैं कि देखो निरंतर भगवान के होठों से लगी रहती है और अधरामृत का पान करती है, और हम सजीव होकर के भी भगवान की इस चीज़ का पान नहीं कर पाते। ये सब जब हम पाने की इच्छा करते हैं तो सनातन रूप गोस्वामी एक भजन लिखते हैं। उस भजन का लाइन है, राधे जय जय माधव दैते दामोदर रतिवर धन वेशे हरि निस्कुट वृंदा विपिने से करुणा कुरु मयि करुणा भरी थे शनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते, हे माधव प्रिय, हे श्री कृष्ण के रति वर्धन वेशधारी, हे नंदनंदन, वृंदावन के हे अधीश्वर, हे कृपापूर्ण, हे सनक सनातन द्वारा वर्णित चरितों वाली हे श्री राधे, हम आपकी करुणा करो, हम आपकी करुणा के अभिलाषी हैं, तुम्हारी जय हो तुम्हारी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेश है। कौन सा वेश है? दामोदर रति। वहां पर भी उनकी रति जाग रही है उस वेश के प्रति जहां पर माता यशोदा बांध रही है। ऐसा जब हम प्रार्थना करेंगे, और उसी प्रार्थना के स्वरूप सत्यव्रत मुनि भी उस वेश का, उस स्वरूप को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं, इसलिए भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, वर भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल तुम चाहिए, सीधा सीधा मांगते हैं। और एक और श्लोक है जिसमें कहते हैं, हाँ देवी काकुभर गद दया ध्वाचा याचे निपत्य भुवि दंड द्वंद तर्टी अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्या गांधर्विके निज गणे गणानाम विदेहे। हे देवी गंधर्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से युक्त हूँ, अतः आज भूमि में दंड के समान गिर पड़ा हूँ। कातरता से भरी हुई है गदगद वाणी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे अज्ञानी पर कृपा करके अपने परिकरों में गिनती कर लीजिए। हर कोई चाहता है कि हम राधा रानी के ही शरण में जाएं, और ये सब किसकी कृपा से प्राप्त होता है? तो गुरु वर्ग हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, हमारे ऊपर आचार्य गण हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई कृपा कर ही नहीं सकता। अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे वात्सल्य रस में कोई व्यक्ति हो, तो वात्सल्य रस माधुर्य रस को भी वात्सल्य रस कभी कभी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो एक लीला का वर्णन आता है कि मैया भगवान कृष्ण को जब नहला रही थी तो देखते हैं कि बहुत सारे निशान भगवान के शरीर पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे खरोंच के चिन्ह भगवान कृष्ण के शरीर पर पड़े हुए थे। तो माता यशोदा पूछती है, कितने सारे खरोंच, इतने सारे निशान तुम्हारे पीठ पर कैसे आए? तो वहाँ पास में एक खड़ी रहती है जिनका नाम है कुंदलता जी। कुंदलता जी कहती हैं कि आपका लाला रात में रास क्रीड़ा करता है। अब आश्चर्य करती हैं कि छोटा सा लाला जो तुतली वाणी से बोलता है, जो अपना वस्त्र भी ठीक से नहीं पहन सकता, जो इधर उधर घूमता है, चलता भी ऐसे है कि जब अब लगेगा कि अब गिर जाएगा, वो रास क्रीड़ा के बारे में कैसे जानेगा? लेकिन मैया स्वभाववश पूछ लेती है कि क्या है, कैसे ऐसा हो रहा है। मतलब वहाँ माता यशोदा को पता नहीं है कि माधुर्य रस में क्या है, क्या होता है, लेकिन माधुर्य रस की जो क्रीड़ा है, वो क्रीड़ा के कारण जो वात्सल्य रस में जो बढ़ाव आ रहा है, मतलब कि हुआ कुछ और है, माता यशोदा उसको किसी और रूप में लेती है। और माता यशोदा कहती है कि तुमको नहीं पता, हम बताते हैं क्या। वो ये रास क्रीड़ा करने नहीं जाता। ये क्या करने जाता है? ये जब जंगल में जाता है गायों को चराने, बछड़ों को चराने के लिए, और जब ग्वाल बाल के साथ ये खेलता है तो उस खेल में इतना मग्न हो जाता है कि इसे पता ही नहीं चलता कि इसके शरीर में खरोंच कहाँ लगी है।
वो निशान उसके। तो कैसे देखें एक माधुर्य रस कैसे वात्सल्य रस को भी बढ़ा दिया कि वहां रास क्रीड़ा के कारण जो भगवान के अंगों में जो चिन्ह पड़े, जो निशान पड़े हैं, उसको माता यशोदा ऐसे लेती कि जब मैं इसे लकुटी दे करके और भोजन दे करके वन में भेजती हूँ तो वहां पर वन चराते समय कभी कांटों में, कभी बच्चों के साथ खेलने में, कभी गाय के सिंगों से जब उसे लग जाता तो उसके खरोंच हैं। ये पता नहीं है माता यशोदा को कि वो रास क्रीड़ा में जाते हैं और वहां जाकर के गोपियों के साथ जो विहार होता है वो उसके खरोंच है। आगे कहते हैं कि मैया मतलब माता यशोदा और भगवान कन्हैया दोनों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो कहते हैं कि मैया ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब चाहती है वो भगवान को बांध सकती है, जब चाहती है भगवान को चूम सकती है। और कौन चुंबन करता है? तो उससे भी अधिक चुंबन करता है विशेष रस में, तो वह है श्रीमती राधा रानी जी, जो उस रस का पान करते। एक वात्सल्य रस से किसी को चूमना और किसी को माधुर्य भाव से किसी को चूमना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक माता अपने पुत्र को जैसे चूमती है, एक पति पत्नी को जैसे चूमता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मुहुस चुंबितम बिंब रक्ता धर्म वे, तो उसी तरह चूमने की लालसा भी जो सत्यव्रत मुनि के अंदर वो भी धीरे धीरे बढ़ जा रही है कि हमें माता यशोदा की तरह नहीं, गोपियों की तरह भी भगवान के अधरामृत का आस्वादन करना है। जब उसकी लोभ होता है हमें, जब किसी के प्रति, ये लोभ हमारे अंदर कब बढ़ता है? जब हम भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनते हैं। तो वहां हमने कल भी बताया था कि हम वैधि मार्ग के द्वारा वृंदावन के इन रसों का आस्वादन नहीं कर सकते। हमें वैधि भक्ति करते करते अपने आप को इतना दृढ़ कर लेना होगा कि हम वैधि भक्ति करते करते जो भी हम भजन साधन कर रहे हैं, जो शास्त्र के शासन में कर रहे हैं, जो संत के शासन में, जो गुरु के शासन में कर रहे हैं, वो शासन खत्म होकर के हम स्वाभाविक रूप से उन श्रवण कीर्तन आदि चेष्टाओं में लग जाएं, तो समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे रागानुगा में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी 4:30 बजे उठना हो, मंगल आरती जाना हो, तो हम इसलिए उठते हैं कि चलो अटेंडेंस बनाया जा रहा है। 16 माला इसलिए कर रहे हैं कि चलो लिखना पड़ता है अपने साधना चार्ट में, बहुत सारी चीजें। लेकिन स्वाभाविक जब भगवान से प्रेम होगा तो स्वाभाविक हम 4:30 बजे उठेंगे, स्वाभाविक हम भगवान का नाम लेंगे और बहुत तन्मयता के साथ जब लेना आरंभ करेंगे तो समझना चाहिए कि हम वैदिक भक्ति को पार करके अब रागानुग भक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां आपका स्वाभाविक रूप से लोभ लालच उत्पन्न हो गया है भगवान कृष्ण के लीलाओं के प्रति, उनके सेवाओं के प्रति, उनके परिकरों के प्रति। नहीं तो हम जबरदस्ती हाँ सुनो सुनो सुनो, करो करो करो, इससे कोई लाभ नहीं है। उस लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस शासन के द्वारा जो भक्ति करेंगे, उस शासन भक्ति के द्वारा आप भगवान कृष्ण को तो नहीं प्राप्त कर सकते इस रूप में, जिस रूप में ब्रजवासियों को प्राप्त है। द्वारिका तक जा सकते हैं, मथुरा तक जा सकते हैं, लेकिन वहां तक नहीं जा सकते। भक्त के मन में ऐसा भाव क्यों आ रहा है? जैसे कि पहले ही लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम कहा, लसत कुंडल में एक सोना का कुंडल होकर के भी जब भगवान के कपोलों का चुंबन कर सकता है, तो मैं एक तो साधारण भक्त हूं जो सजीव हूं, उस कुंडल से श्रेष्ठ हूं, तो मैं क्यों नहीं चूम सकता? एक भाव ये भी है इसका, मुहुस चुंबितम बिंब रक्ता धर्म वे। और जब व्यक्ति को ऐसा लोभ उत्पन्न होता है और उसको जब पाने का प्रयास करने लगता है, तो समझना चाहिए कि अभी वो अभिधेय तत्व को पूरा कर रहा है। एक होता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध पता हो जाता है, अभिधेय मतलब उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी वो प्रयास करता है वो अभिधेय कहा जाता है। और अपनी सेवावृत्ति को प्राप्त हो जाना मतलब हम भगवान कृष्ण को चाहते हैं कि हम उनके माधुर्य रस में उपासना करें, हम गोपियों के अनुगत्य रह करके सेवा करें। तो जब हम मंजरी स्वरूप होकर के सेवा करना आरंभ कर देंगे तो समझना चाहिए कि हमारा प्रयोजन जो है वो सिद्ध हो गया है। इसलिए जब यहाँ पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और धीरे धीरे इदम ते वपूर्णार्थ गोपाल बालम वात्सल्य रस में पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भी प्रारंभ में कृष्ण का दास होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे सेवा करते जाता है, उसके हृदय में जिसके अनुगत्य रह करके वो सेवा कर रहा है, जो गुरु हैं, गुरु उस आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। और उसी प्रकार
श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा उसको पुष्ट करते हैं, अपने वाणी के कुठार द्वारा उसको ठीक करते हैं कि हाँ अब तुम ऐसे भजन कर सकते हो। जब वो इतना सुंदर जब भजन करना आरंभ करता है तो धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसका संबंध वास्तव रूप से कृष्ण से जुड़ जाता है। यह शुद्ध गुरु वैष्णव साधु उनकी ही कृपा है जिनके माध्यम से लोग कृष्ण की सेवा को उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मायाबद्ध जीवों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, और अपने चैतन्य महाप्रभु के पहले ये भी सामर्थ्य नहीं था कि कोई इस चीज को बताए, कोई इस चीज को समझाए। लोग ऐसे ही भजन किया करते थे, भक्ति किया करते थे, लेकिन उस रूप में भजन भक्ति नहीं होता था कि हम ब्रज धाम में जाएं और ब्रज परिकर बने और उस चीज को प्राप्त करें। लोग वैकुंठ तक जाने के सपने देखते थे, लोग राधा रानी के चरित्र को भी सुनते थे, लेकिन लक्ष्मी के ही स्वरूप में जानते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, वो आकर के हमको बताते हैं कि नहीं, क्या प्राप्त करना है, तो गोपी भर्तु पद कमल्यो दास दासानुदास, हमें वृंदावन के उन गोपियों के जो प्रियतम हैं उनके दासों के दासों का दास बनना है। और एक बात और यहाँ पर कही जा रही है इसी श्लोक के समझाने के क्रम में है कि उपासना दो प्रकार की होती है। एक होती है मंत्रमयी उपासना और दूसरी होती है स्वरास की उपासना। मंत्र की उपासना में क्या होता है, केवल इसको समझ जाइए एक परिभाषा की तरह, क्योंकि जब हम उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो केवल हमारे लिए कान के लिए मनोरंजन ही है, क्योंकि हम उस तक पहुंचे नहीं। तो एक मंत्रमयी जब हमारी साधना होती है तो हम उसमें एक मंत्र जपते हैं और एक ही लीला का चिंतन करते हैं। और जब हम स्वरास की उपासना करते हैं तो जैसे हर एक नाम के बाद हम दूसरा नाम लेते चले जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसी तरह एक लीला चिंतन के बाद हम दूसरा लीला चिंतन, तीसरा लीला चिंतन, अलग अलग ब्रज के स्थानों में जाते हैं तो वहाँ का अलग अलग लीला का स्मरण स्फुरण हमारे भीतर होने लगता है। तो समझना चाहिए वो स्वरास की उपासना है। वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं उन्होंने आज तक आपने नहीं देखा होगा, न सुना होगा कि गोपियाँ बैठ करके माला लेकर के ध्यान जप रही हैं, या गोपियाँ कहीं बैठ करके उपासना कर रही हैं, या ग्वाल बाल कुछ कह रहे हैं। वो जहाँ जाते थे वहाँ की भगवान की जो लीलाएं हैं वो याद आती थी। भगवान जिस घर में माखन चोरी करके चले जाते थे वो शिखा के ऊपर वो मटकी फूटी हुई ऐसे ही टंगी रहती थी, केवल इस याद में कि भगवान कृष्ण ने आकर के हमारे यहाँ माखन चोरी किया था। वो लीला का स्फुरण जो दिलाता है, उस स्फुरण के द्वारा अपने आप को वो लोग साधन करते हैं, अलग अलग लीलाओं का ही चिंतन करते हैं। उसको कहते हैं स्वरास की उपासना, जो वृंदावन में विशेष रूप से की जाती है। और वही रागानुगा लोभमयी भक्ति कहते हैं जिसको, कि अब हमें लोभ उत्पन्न होगा। फिर आगे कहते हैं कि और इसी को गोपी बाहु भी कहते हैं, और इसका लक्ष्य है, लक्ष्य लाभ है कि इस श्लोक के आखिरी लाइन में कहा गया है कि लक्ष्य लाभ है। किस चीज का लक्ष्य चाहते हैं? मनस्या विरस्ता मलम लक्ष्य लाभ है। तो किस लक्ष्य का बात कर रहे हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? तो कहते हैं केवल और केवल श्रीमती स्वामी जी के परिकर में कोई मिल जाए और हम उसके अनुगत्य रह करके सेवा करें, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। और यहाँ पर जहाँ पर सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं वो माता यशोदा के अनुगत्य होकर के कृष्ण को चूमना चाहते हैं। हमारे आचार्य जब सनातन गोस्वामी इस चीज की व्याख्या करते हैं तो मुहुश्चुम्बितम में राधा रानी की तरह हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम राधा रानी के अनुगत्य होना चाहते हैं। जो वात्सल्य रस में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए ये बहुत श्रेष्ठ प्रार्थना है दामोदर अष्टकम, कि हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करें। और सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य ने उसको इस रूप से भी प्रस्तुत किया कि नहीं, हम उस प्रार्थना के द्वारा भगवान को उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं जैसे राधा रानी के भगवान कृष्ण हैं, जैसे गोपियों के कृष्ण हैं। और उसी को विठलाचार्य लिखते हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निधे, सौ प्रिय चरण किंकरिम करो। क्या करो? कि अपने चरण का किंकरी बना लो। हे श्याम सुंदर, हे शिखंड शेखर, हे स्मेरहास, हे मुरली मनोहर, आप क्या करो? केवल और केवल 100 प्रिय चरण किंकरी, आपकी जो प्रिय जो किंकरी है
उसके चरण का क्या कर लो, मुझे दास बना लो। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अगर सचमुच ही अगर प्रसन्न है तो साधक और साधिकाओं को ये दे करके कृतार्थ करते हैं, और इसी से भजन का विकास होता है। इसके अलावा भजन का विकास नहीं होता है। यही 5वें श्लोक में लोभ बढ़ता हुआ, 4थे श्लोक से लोभ बढ़ना शुरू हुआ और 5वें श्लोक में बहुत लोभ बढ़ जाता है। और इसलिए कहते हैं मुहुश्चुम्बितम बिंबरक्ता धर्म वे मनस्या विरस्तामलम लक्ष्य लाभे। लक्ष्य क्या है हमारा, कि हमें भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय किंकरी हैं उनके चरणों का अनुगत्य प्राप्त हो जाए। यही आज के श्लोक का पूर्ण तात्पर्य है। कल हम लोग पुनः 6ठे श्लोक और 7वें श्लोक जहाँ तक हो उसको करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण 8 श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम अगले सत्र में आपको इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।